नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ रांची से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बताने आपको जा रहे हैं। कांग्रेस को अब टूट का डर सता रहा है। जी हां, कांग्रेस का पार्टी उम्मीदवारों को निर्देश भी अब सामने आ चुका है। नतीजे के बाद सभी विजयी उम्मीदवार को रांची पहुंचने का निर्देश दे दिया गया है। कांग्रेस को डर है कि बहुमत का आंकड़ा लगभग बराबरी का रहा तो कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़ बीजेपी में जा सकते हैं। तो देखिए, बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है और कांग्रेस को अब अंदरूनी टूट का डर सताना शुरू हो चुका है। कांग्रेस उम्मीदवारों को निर्देश भी अब दिया जाने लगा है कि नतीजे के बाद सभी विजयी उम्मीदवार को रांची पहुंचने का निर्देश दिया गया है। तो सभी जो विजयी उम्मीदवार हो वो एकजुट रहें, कहीं से वो टूटे नहीं। और ऐसा कांग्रेस को डर है कि बहुमत का आंकड़ा लगभग अगर बराबरी का रहा तो कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। अविनाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अविनाश, कल रिजल्ट सामने आ जाएगा, लेकिन इसके पहले ही कांग्रेस में ये बड़ा डर कि कहीं हमारे जो विजयी उम्मीदवार हैं वो टूट ना जाए, बीजेपी में शामिल ना हो जाए। क्या तैयारी अब कांग्रेस कर रही है? नहीं, सही कहा आपने। और ये अगर आप देखें, कई राज्यों में ऐसा हो चुका है और कांग्रेस वैसे राज्यों से सीख लेती हुई हम कहें तो ये तैयारी कर रही है। हालांकि जो पार्टी के नेता हैं उसे सीधे तौर पर अपनाने को तैयार नहीं है और उनका ये तर्क भी है कि जब भी चुनावी परिणाम आते हैं उसके बाद ये शुरू से ही परिपाटी रही है। किसी भी राजनीतिक दल की बात करें तो उनके जो विजयी उम्मीदवार होते हैं वो अपने क्षेत्र से सीधा राजधानी आते हैं, क्योंकि जो भी होना है, सरकार गठन की प्रक्रिया की बात करें तो वो राजधानी में ही होगा। हमारे साथ प्रदेश के महासचिव भी हैं राकेश सिन्हा जी, इनसे ही पूछ लेते हैं। क्या राकेश जी, अभी से आप लोग डर गए हैं कोई परिणाम को लेकर? और कहा जा रहा है कि आपके विधायकों को जो है कह दिया गया है कि जैसे ही प्रमाण पत्र मिले आप रांची पहुंच जाइए। ये कोई नई बात तो है क्या? विधायक अगर जीतते हैं उनको प्रमाण पत्र मिलता है तो विजय जुलूस के बाद स्वाभाविक तौर पे सारे विधायक राजधानी आते हैं। इसमें नई क्या बात है? नई बात यह है कि आपको टूट का खतरा है। आपके विधायक दूसरे राज्यों की तरह कहीं टूट के बीजेपी में चले जाएंगे? हमारे विधायकों को टूट की खतरा नहीं है। हम लोगों को जो सूचना प्राप्त है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को 9 बजे ही बुला लिया है। 9 बजे रात? हाँ, रात। और चूंकि उनको ये डर है कि जो उनके 5-7 जीतेंगे वो कहीं शिफ्ट हम लोगों के तरफ ना हो जाए, और इसकी चर्चा भी बहुत जोरों पे है। और अब देखें कि कुछ भी हो सकता है कल। राकेश जी, अभी हाल के दिनों में तो आपके टूटने के, आपके पार्टी के अंदर टूटने के तो रिकॉर्ड हैं, बीजेपी में तो नहीं है। तो रिकॉर्ड बनते भी हैं, यही झारखंड से बनेगी और ये रिकॉर्ड झारखंड से ही बनेगी कि हो सकता है कि बीजेपी के जो 7-8 विधायक जीते वो पूरे के पूरे विधायक हमारे तरफ शिफ्ट हो जाएं। अच्छा, एक गंभीर सवाल है भाई दिव्य, अगर आप कहें कि जो आंकड़े हैं, जो जादुई आंकड़ा है, वहां तक पहुंचते पहुंचते संख्या लगभग रहे, तो आप अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए यहीं रांची में रखेंगे कि कहीं बाहर ले जाएंगे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे। राजेश ठाकुर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश जी, क्या वाकई ये डर कांग्रेस के अंदर अब सताने लगा है कि अगर प्रमाण पत्र मिला और उसी के साथ ये पार्टी छोड़ देंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? क्योंकि ये डर तो हमेशा देखने को मिला है। कभी आप अपने विधायकों को कभी बस से सफर कराते हैं, कभी दूसरे जगह लेकर जाते हैं। क्या फिर एक बार कुछ ऐसा ही होने जा रहा है क्या? नहीं, देखिए, पता नहीं क्यों कहां से ये बातें आती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग फीड करते हैं और उसके बाद ये बातें चलने लगती है। हमें नहीं लगता कहीं कोई विधायक चुनाव जीतेगा और उसके बाद इस तरह की बात पता नहीं कैसे कहां से आ रही है। मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कि इस तरह की कोई बात भी है। और भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है, कहीं कोई बहुमत का आंकड़ा आसपास भी नहीं है, तो फिर इस तरह की कुछ बातों की जरूरत कहां पड़ने वाली? राजेश जी, लेकिन जिस तरीके से अब निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपको प्रमाण पत्र मिले, अगर आप विजयी उम्मीदवार होते हैं रांची आ जाइए, आप ये अगर बता सकते हो तो बताने की कृपा करेंगे किसने निर्देश दिया है? चुनाव जीतने के बाद स्वाभाविक रूप से लोग राजधानी पहुंचते हैं और अपनी सरकार के गठन की प्रक्रिया को तेज रखते हैं। इसमें इस तरह की बातों को सनसनी बनाने का कोई फायदा और कोई मतलब नहीं है। जब भी कोई विधायक चुनाव जीतता है वहां अपने यहाँ जश्न मना करके और फिर सीधा रांची पहुंचता है, ये कौन सी नई बात है? ये तो होना ही है।
चाहे किसी भी दल का हो, अगर वो वहीं बैठा रहेगा तो सरकार बनने की जो कवायद होती है वो कैसे पूरी होगी? और किसने निर्देश दिया है? सूत्रों के हवाले से खबर, मुखबिरों के हवाले से खबर, अगर कोई इस तरह की चिट्ठी जारी की गई है तो बताना चाहिए। जी चलिए राजेश जी, हमारे साथ अविनाश भी लगातार बने हुए हैं। अविनाश, दरअसल ये बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि जो एग्जिट पोल सामने आया है वो एग्जिट पोल बता रहा है कि कांटे की टक्कर है, और कांटे की टक्कर जब होती है तो जोड़ तोड़ की राजनीति और इस तरीके की चर्चाएं अमूमन हो जाती हैं। क्या लगता है, आपके साथ मौजूद भी है और वो पोल भी चलिए हम आपको दिखा रहे हैं, और वो पोल ये बता रहा है कि कांटे की टक्कर और कई ऐसे सीटें हैं जहां पर एकदम बहुत कम मार्जिन जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं सीटों को लेकर के, इन्हीं विजयी उम्मीदवारों को लेकर के एक जो बात सामने आ रही कि क्या विजयी उम्मीदवार इधर से उधर हो सकते हैं, और इसी को लेकर के चर्चा ये हो रही है। अविनाश, आपके पास आएंगे, आपको क्या लग रहा है? बात भी कर रहे थे। यहाँ एक चीज तो है, इस बात को समझने की जरूरत है, और ये सवाल कहाँ से आया है, किसने कहा है, ये तो लंबी चर्चा है। और राजनीति में इस तरह के सवाल इसलिए भी आ रहे हैं और झारखंड के संदर्भ में इसलिए आए हैं क्योंकि इससे पहले अगर बहुत सारे स्टेट को आप देख लें, और जो एग्जिट पोल जिसका हवाला भी दिया जा रहा है, ये बात सही है कि कुछ एग्जिट पोल में क्लीन स्वीप भी अगर देखें तो गठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जिट पोल हैं जहां गठबंधन जो है फंसती हुई नजर आ रही है। तो ये कहा जा रहा है कि ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस के अंदर टूट बहुत आसानी है। राकेश जी, फिर से मैं यही सवाल पूछूंगा कि हर बार ये देखा जाता है कि कांग्रेस के अंदर टूट, और मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। झारखंड में जब पिछली बार 2019 में चुनाव जो सरकार बनी, उसके बाद से आप ही देख लीजिए आपके विधायक कहाँ कहाँ गए, कौन कहाँ पकड़ाया, कितने पैसे लेते हुए पकड़ाया, ये सारी चीजें तो हैं आपकी तरफ, इसलिए संभावना बन रही है। विधायक पकड़ाया, उनके साथ पैसे भी, कैश भी पकड़े, बिल्कुल ये सही है कि उनके साथ कैश भी पकड़ाया, लेकिन न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया और ये कहा कि जो इल्जाम है वो इल्जाम गलत है। विधायक हैं, अपने क्षेत्र के कामों के लिए, अपने क्षेत्र में जनता की सुख सुविधा का भी ख्याल ध्यान विधायक को रखना पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस के वो विधायक हैं और हम सृजन करना जानते हैं। इसलिए विधायक अगर पैसे के साथ पकड़ाया तो स्वाभाविक तौर पे न्यायालय ने बरी किया। राकेश जी, आप उन्हें कह रहे हैं, ठोक बजा के दावा कर रहे हैं कि कहीं कोई टूट नहीं होगी, बीजेपी आपके विधायकों को नहीं खरीद पाएगी। प्रयास तो लगातार कर रही है, यहाँ सफल हो जाएगी फिर। लेकिन सफलता तो आज तक नहीं मिली झारखंड में, और हमें लगता है कि झारखंड में फिर बीजेपी सफल नहीं होगी, क्योंकि झारखंड की मिट्टी बहुत ठोस मिट्टी है साहब। झारखंड की मिट्टी भुरभुरा मिट्टी नहीं है। तो जो ठोस मिट्टी होती है वो ठोस मिट्टी इतना जल्दी नहीं पिघलती है, और झारखंड के जो हमारे विधायक हैं, लाख प्रयास के बावजूद आप देखें कि कैसे ईडी से धमकाया गया। कांग्रेस की तरफ से बताने की कोशिश हो रही है कि हमारे जो विजयी उम्मीदवार होंगे वो भी एकजुट होंगे, लेकिन एग्जिट पोल, कांटे की टक्कर और ये जब संभावनाएं बनती हैं तो जाहिर सी बात है कि एक मन में भय भी समाता है। बहुत बहुत